आपका कोई प्रश्न है? आप क्या करते हैं? अभी आपने समझाया उसके साथ ही उत्तर मिल गया मुझे। मेरा प्रश्न था कि मन थोड़ा शांत रहता है, तो मन तो मैंने वो आपको उसके दे साथ दिया। जुड़ गया। मन नहीं, मन तो हमारे द्वारा काम करता है। वो क्या शांत अशांत रहेगा? शांत अशांत हम रहते हैं अपने कर्मों को द्वारा, घटनाओं के द्वारा। मन तो वैसा का वैसा है। एक सर गुरु जी, आध्यात्मिक उन्नति आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। हाँ, तो कहीं न कहीं ईमानदारी सदकर्म पूरी तरह नहीं अपना रहे हो। क्या करते हो आप? मैं स्कूल लेक्चरर हूँ, शिक्षक हूँ। बस शिक्षक हो। तो वही मैं बोला। अब आप चलिए, आप ही बात हो रही थी, आप मिल भी गए, ठीक है। तो आप जब आपके पीरियड होता है, उसे घंटी बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, तो उस समय आपका मोबाइल स्विच ऑफ रहता है? हाँ या ना? नहीं रहता। तब बताइए, तो बेईमानी नहीं? हाँ, उपयोग तो कम से कम करते हैं। क्यों करें, क्यों करें, क्यों करते हो, क्यों करते हो भाई? आप अपने घर वालों को नंबर दे दो कि भैया आप इमरजेंसी में घर पे यहाँ आप फ़ोन कर दो। नंबर तो होगा स्कूल में, और स्विच ऑफ कर लो जितने घंटे, क्योंकि आपको गवर्नमेंट पैसा दे रही है। सरकारी आदेश भी है, क्या? विद्यालय में मतलब मोबाइल फ़ोन यूज नहीं करना। नहीं करना ना? तब भी कर रहे हो, तो बेईमानी नहीं? तो कैसे शांति में रहोगे? आप बहुत अशांत में रहोगे। अब से आप बंद रख लो, या तो छोड़ दो नौकरी, घर वालों को समय दो पूरी तरह। लो भैया, हम तुम्हारे पास, हम जाएंगे नहीं स्कूल, पूरी तरह मुझे रख लो। आप जहां भी काम कर रहे हो, आप पूरी तरह समय दो। आप उसका पेमेंट ले रहे हो, और देखो सरकारी भी अलाउ नहीं है, बंद है, तो भी यूज कर रहे हैं लोग। तो पहले तो आप ये काम करिए। हाँ, मतलब जब से आप स्कूल में गए हो, गेट के अंदर एंट्री और बाहर आने तक मोबाइल स्विच ऑफ। तब देखिए कि आपका आत्मिक स्तर उठेगा। जैसे पिताजी से एक ये चीज़ तो अच्छी तरह से सीखी कि ईमानदारी रखनी है। आप वाली जो बात मिलती है तो काफ़ी मिलता है, जो बेसिक चीज़ तो है। ईमानदारी रख कहाँ पाए? नहीं, रख तो नहीं पाए ना? मतलब जितनी कहाँ, अपने कर्म में ही 100% नहीं, बेईमान हो गए ना। 100% मैं कह रहा हूँ, आप 100% में जाओ, नाव में एक छेद हो चाहे 99, डूबेगी दोनों। आप क्यों नहीं इस बात को समझते? आप लोग परसेंटेज में क्यों जाते हो? आप लोग परसेंटेज में मत जाइए, यही तो गड़बड़ है। हम परसेंटेज में ईमानदारी बेईमानी को नापते हैं। या तो आप बेईमान हैं या ईमानदार हैं, दो में से एक है। और आप पूरी तरह अगर आप अपने आप को देखेंगे तो आप बेईमान हैं, क्योंकि आप कर्म के प्रति ही, आप गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है, ठीक है, उसने खुद रोका है मोबाइल यूज ना करना, आप यूज कर रहे हो, तो आप बेईमान नहीं हुए? तो बात खत्म हो गई। अब कहाँ आपके पास ईमानदारी बची? कहाँ? व्यक्ति या तो जिंदा है या मुर्दा है, दोनों तो नहीं हो सकता परसेंटेज में कि यार इतना परसेंटेज मरा है, इतना बाकी है, ऐसा तो नहीं होता। मैं कह रहा हूँ, किसी के नाम में एक छेद हो, किसी के 99, परिणाम क्या आएगा? आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अरे चाहे जैसे भी आए, परिणाम तो एक ही आने वाला है, डूब जाएगा दोनों। थोड़ा समय लगेगा। अरे मैं कह रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो, एक जगह परिणाम वही आएगा। इस बात को समझने का प्रयास करिए। आज राष्ट्र निर्माण में ईमानदारी बहुत जरूरी है, ये तो वही तो फिर मैं वही तो कह रहा हूँ कि आप जहाँ से सैलरी ले रहे हो, जहाँ से पेमेंट ले रहे हो, जहाँ से आपका भरण पोषण हो रहा है, आप वहीं बेईमानी कर रहे हो। फिर आप कहाँ आगे बढ़ोगे? आप अशांत ही रहोगे। हाँ, तो पहले तो ये काम करिए आप, नहीं तो छोड़ दीजिए नौकरी। क्या? अगर आप जहाँ का पेमेंट ले रहे हैं, जब आप उसे पूरा समय नहीं दे रहे हैं और वहाँ के अनुशासन का पालन ही नहीं कर पा रहे, जब आप शिक्षकों के पालन नहीं करोगे तो आपके पढ़ाए हुए विद्यार्थियों का क्या होगा, ये बताइए। क्योंकि अगर आपके विद्यार्थी कभी शिक्षक बने और आपको उन्होंने फोन को यूज करते देखा, वो भी वही करेंगे। और अगर आप फोन यूज नहीं करोगे
तो जितने आप विद्यार्थियों को पढ़ाओगे और कभी वो शिक्षक बनेंगे, आपसे अगर वो प्रेरणा लेंगे तो वो भी मोबाइल यूज नहीं करेंगे। समझिए इस बात को। मतलब आपके गलती सुधारने से अनेक लोगों आगे बढ़ सकते हैं, वो गलती नहीं करेंगे। अब बताइए, आपको मालूम होते हुए भी आप अनुशासन नहीं रख पा रहे हैं। अब इसमें क्या है, प्रिंसिपल की गलती है। अगर प्रिंसिपल टाइट हो तो करवा सकता है, सबका मोबाइल जमा करवा सकता है, नहीं कि मोबाइल जमा करो जाते वक्त लेना। ये प्रिंसिपल भी वैसा होगा। हाँ, मिला जुला के चोर चोर मौसेरा भाई, प्रिंसिपल भी स्कूल का वैसा होगा, नहीं? तभी तो ऐसा हो रहा है। इसके लिए प्रयास भी हुए, जमा भी किए, लेकिन वो व्यवस्था ही नहीं बन पाती। नहीं, अगर मैं वही तो कह रहा हूँ, व्यवस्था तब बनेगी जब व्यवस्थापक ईमानदार होगा। क्या व्यवस्थापक अगर बेईमान है, मान लो आप बेईमान, मोबाइल में बेईमान हो, कहीं और बेईमान हो, तो कैसे होगा? व्यवस्थापक अगर ईमानदार होगा तभी व्यवस्था कर सकता है। तो मेरे समझ से तो आप चालू करिए। अभी मैं 4 की बात किया, उसमें से आप एक हो जी। हाँ, आपको तो आपके कर्म से ही आपको तारने का मौका मिल गया। आपको अलग से, मतलब इनको अलग से साधना ही नहीं करनी। ये अगर अपना काम ईमानदारी से करें तो उस मूल तक चले जाएंगे। माता पिता, शिक्षक, गुरु, डॉक्टर, ये अपना काम ईमानदारी से करें तो मूल तक पहुंच जाएंगे। इनका काम ही लेके चला जाएगा।